संन्यास योग, कर्म और त्याग का अद्वितीय रहस्य। भगवद गीता अध्याय 5 की प्रेरणात्मक कथा। स्थान कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि। मुख्य पात्र श्री कृष्ण और अर्जुन। विषय क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या सब त्याग कर संन्यास लेना। अर्जुन का नया प्रश्न। महाभारत का युद्ध बस शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो कि पहले ही मोहग्रस्त था, अब एक और गहन प्रश्न के साथ श्री कृष्ण के सामने खड़ा था। हे केशव, अर्जुन बोला, आपने कभी कहा कि कर्म करना श्रेष्ठ है और कभी यह भी कहा कि कर्म का त्याग कर संन्यास लेना उत्तम है। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, कर्मयोग या संन्यास? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात था कि अर्जुन जैसे योद्धा के लिए यह भ्रम स्वाभाविक था, लेकिन इसी भ्रम को मिटाने के लिए ही तो उन्होंने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया था। श्री कृष्ण का उत्तर कर्म ही संन्यास है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्जुन चौंका। कैसे कर्म करना, युद्ध करना और संसार में रहते हुए कार्य करना संन्यास से श्रेष्ठ हो सकता है? श्री कृष्ण समझाने लगे, जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म करता है, वह वास्तव में सच्चा सन्यासी है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह करता है। त्याग का अर्थ सिर्फ वस्त्र छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है फल की आकांक्षा छोड़ देना। कर्मयोगी का जीवन। श्री कृष्ण ने बताया कि एक सच्चा कर्मयोगी वह है जो कर्तव्य करता है लेकिन उससे चिपकता नहीं, परिणाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, संसार में रहते हुए भी वैराग्य में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जिसे न लाभ से प्रसन्नता होती है न हानि से दुख, वह मुक्त है। कर्म और मोक्ष का संबंध। श्री कृष्ण बोले, कर्मयोगी यह समझता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं करता। वह जानता है देखना, सुनना, स्पर्श करना, सोचना, यह सब इंद्रियां करती हैं, आत्मा नहीं। मैं तो बस साक्षी हूं। यह ज्ञान उसे अहंकार से मुक्त कर देता है और यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। ज्ञान से जलते हैं कर्म। श्री कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य बताया। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कर्म का फल बंधन बनता है, लेकिन ज्ञानयुक्त कर्म बंधन से मुक्ति देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, ज्ञान से युक्त होकर कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। समान दृष्टि वाला ज्ञानी। एक महत्वपूर्ण श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल अछूत में भी एक ही परमात्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह समदृष्टि, समान भाव से देखना, आत्मिक शुद्धता की पहचान है। ज्ञानी जानता है कि सब में एक ही ब्रह्मा है। वह किसी में भेद नहीं करता, वह किसी से द्वेष नहीं करता। सच्ची शांति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न कर्मफल की इच्छा करता है, न उसमें आसक्त होता है, वही व्यक्ति सच्चा योगी है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर जो फल की इच्छा करता है, वह सदा परेशान रहता है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए शांति का मार्ग है कर्म करते हुए निष्काम रहना, अंतर्मुख जीवन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस व्यक्ति का वर्णन किया जो भीतर से शांत है। वह अकेला हो या भीड़ में हमेशा संतुलित रहता है।
भीतर ही भीतर आत्मा में लीन रहता है। न दुख में रोता है, न सुख में उछलता है। परमात्मा में स्थित होकर वह नित्य ब्रह्मा का अनुभव करता है। सन्यासी कौन? श्री कृष्ण ने अंत में स्पष्ट किया, जो इंद्रियों को वश में करता है, मन को शांत करता है, अहंकार, ममता और वासनाओं को छोड़ देता है, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास का अर्थ केवल गेरुआ वस्त्र पहनना नहीं है, बल्कि सच्चा सन्यास वही है जो संसार में रहते हुए भी मोह राग द्वेष से मुक्त है। अर्जुन की समझ। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन के मन का भ्रम मिटने लगा। उसे समझ आ गया कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देना ही वास्तविक सन्यास है। अब वह मानसिक रूप से तैयार हो रहा था, युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म का पालन करने के लिए, निष्काम भाव से। अध्याय 5 का सारांश संक्षेप में। विषय सार। कर्मयोग बनाम सन्यास दोनों श्रेष्ठ हैं, पर कर्मयोग श्रेष्ठ है। सच्चा त्याग फल की आकांक्षा का त्याग। ज्ञान से मुक्त होता है। कर्म जैसे अग्नि जलाती है, वैसे ज्ञान कर्म को। समदृष्टि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखना। शांत योगी का जीवन भीतर से संतुलित, आत्मनिष्ठ। मोक्ष का मार्ग निष्काम कर्म और ब्रह्मा में स्थित होना।